तो बेटा कल हमने आपका चैप्टर जो था वो फिनिश कर दिया था। एक दो न्यूमेरिकल भी हमने लगाए थे। आज कुछ और न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन है भाई। 19 लोग हैं, चलो ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे। सभी ने रिवीजन किया होगा सारे कॉन्सेप्ट का, ताकि आज वो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। हम बहुत बड़े क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे से और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोलता है हाउ मैनी ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। और क्वेश्चन है IIT जेई 1997 का। और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। बता सकते हो हाउ मैनी ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। कोई बता सकता है? देखो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये क्या लिखा है? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। ब्यूटेन दिया है, इसका मतलब सब सिंगल बॉन्डेड होंगे। 2,3, 2 और 3 डाइऑल, दैट इज OH एंड OH, H एंड H, CH3 एंड CH। अब देखो, समझो बात को। यहां पे इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। OH H OH H and CH3। हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन? दैट आर 2। जब भी 2 कायरल कार्बन हो और आपको ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर देखना है तो आप क्या करेंगे? सिमेट्रिसिटी देखें। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन लगाएं तो ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा। तो इसका कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन रहे हैं? 2। देखो क्वेश्चन एक और, नया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is not
कायरल। और ये क्वेश्चन है AIPMT 2006 का। और इसका ऑप्शन पहला है ब्यूट टू ब्यूटेनॉल। दूसरा है 2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन पेंटेन डाई ब्रोमो पेंटेन। और तीसरा है 3 ब्रोमो पेंटेन। और चौथा है 4 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। मतलब किसके अंदर कौन कायरल नहीं है। और कायरल कौन होगा, जिसके अंदर कायरल कार्बन हो। कायरल और ए कायरल, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर। विच इज कायरल मॉलिक्यूल, विच इज कायरल सेंटर और विच इज ए कायरल, हमने सब आपको पढ़े हैं, सब चीज बताइए। बोलो कौन कायरल नहीं होगा। विच इज नॉट कायरल, ए कायरल होगा। 2 ब्यूटेनॉल ये कायरल है, हाँ है। 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन, 5 कार्बन बनाओ, 2 और 3 पे डाई ब्रोमो लगाओ। सिद्धि जब इसके ऊपर डाई ब्रोमो लगाओगे तो ये कायरल दिखेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। 3 पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटीन है, EN 3 ब्रोमोपेंटीन। मतलब इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड हमको नहीं चाहिए। 2 3 गायब हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इन आइसोमेरिक पेयर that can be produced during monochloro monochloro chlorination of 2 methyl butane 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ब्यूटेन है
मोनोक्लोरिनेशन किया गया, पूछ रहा है कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 1। और ये क्वेश्चन है IIT जेई 1997। मैं बस ये बता सकता हूं इसकी हेल्प में आपको कि ये एक रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। मानस कहाँ चला गया है? ये एक रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। बताओ, बोलो भैया। दिव्या, कितने इन आइसोमर फॉर्म करेगा? क्या दिया है? 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब CH3, मैसेज किया गया, CH3 CH2 CH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ये क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन और यही कार्बन है मेरा मेन। देखो ये क्या क्या प्रोडक्ट देगा। ये देगा CH3 CH2 और क्या बोल रहा है? मोनोक्लोरिनेशन, एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करा रहा है, दैट इज H एंड CH3 और ये CH2 और इसके ऊपर एक Cl लगा दिया। एक पहला स्ट्रक्चर ये बनेगा क्लोरीनेशन, प्लस दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? CH3 CH2 C Cl CH3 एंड CH3 प्लस तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? ये दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? CH3 CH2 H एंड Cl CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5 दैट इज तीसरा। चौथा कौन सा बनेगा? चौथा प्लस करके ये बनेगा CH2 Cl CH2 CH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब इसमें कौन इन आइसोमर है भैया? विच इज इन आइसोमर? ये कायरल कार्बन है और ये कायरल है नहीं, ये कायरल है। मतलब साफ है इसका। फर्स्ट एंड थर्ड आर इन आइसोमर। और याद रखना, यहां पे लिख लो क्या है ये कंपाउंड क्या बनना, एंड सोल्यूशन इज रेसमिक। नहीं तो ये रहने दो, ये आगे हम बताएंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following among the following which one can mesoform?
मीजोफॉर्म। और क्वेश्चन है एम 2006 का। और देखो पहला ऑप्शन है CH3 CHOH CH Cl C2H5। दूसरा है CH3 CH and OH CH and OH CH3। तीसरा है C2H5 CHOH CHOH and CH। और चौथा है OH CH2 CH Cl and CH3। पूछ रहा है इसमें कौन सा कंपाउंड मीजो फॉर्म जनरेट कर रहा है, बताओ। सभी लोग स्ट्रक्चर्स बनाओ। मीजो फॉर्म हमने पढ़ाया है, उसकी कंडीशन अप्लाई करो और फिर बताओ इसका कौन सा ऑप्शन होगा। इसके लिए आपको 4 मिनट का टाइम देता हूँ। 4 मिनट। 4 मिनट टाइम सिर्फ इसलिए है कि इनके स्ट्रक्चर्स बना सको आप। बनाओ फटाफट और मुझे आंसर दो। श्रद्धा इंगोले। इंगोले हाँ सर। बने। देखो किसी ने आंसर भेजा है। देखते हैं कौन है महान आत्मा। सिद्धि सिंधे सेकंड ऑप्शन। और लोग दिव्या केवल बातें करना आता है। आदित्य खंडेकर सेकंड ऑप्शन। आर्या सेकंड ऑप्शन। दिव्या तुम्हारी गर्दन ऐंठ देंगे। अमृता दिव्या सेकंड। हाँ प्रतीक्षा सिंधे सूरज सेकंड। बैजंती सेकंड। इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट। और प्रिया कहाँ है? प्रिया प्रिया नहीं, अभी नींद खुली तुम्हारी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग कंपाउंड सो स्टीरियो आइसोमर। आइसोमर क्वेश्चन है IIT 2000 का। और ऑप्शन है पहला 2 मिथाइल ब्यूटीन
वन। दूसरा है 3 मिथाइल थ्री मिथाइल ब्यूटाइन 1। तीसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो सॉल्व करो सभी लोग फटाफट। पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। सबको पता है स्टीरियो आइसोमर का कंडीशन क्या है, कायरल कार्बन होना चाहिए। सही बोला। और कायरल कार्बन की क्या खासियत है कि कायरल कार्बन के चारों तरफ क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप और एटम्स लगे होने चाहिए। बताओ। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई। विच ऑप्शन इज करेक्ट। आदित्य खंडेकर, सिद्धि सिंधे, अरे सॉल्व करो भैया, ये नॉमनक्लेचर है। पहले इसका नाम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, फिर उसमें देखो कौन कायरल शो करेगा। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सिद्धि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। गुड बेटा। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। निकिता राउत थर्ड। ओके। देखो, और इसका क्या होगा, ब्यूटेनोइक CH3 CH2 CH एंड CH3। 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्या है, ये कायरल कार्बन है, और अगर ये कायरल कार्बन है तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा। क्या यार तुम लोग क्या बच्चों जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्या तुम लोग कर रहे हो, पागलों वाले काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द एल सीरीज। एल सीरीज का मतलब समझ रहे हो, लीवो। ये क्वेश्चन है एम,
2006 एम्स 2006 में दो क्वेश्चन आए थे आइसोमेरिज्म से। एक तो अभी हमने पहले डिस्कस किया और ये दूसरा, और इसका ऑप्शन है पहला NH2 H COOH and CH2OH। दूसरा ऑप्शन है इसका CO2H H NH2 ये CH2OH। तीसरा है ऑप्शन H COOH NH2 and CH2OH। और चौथा है ऑप्शन NH2 CH2OH H and COH। पूछ रहा है किसके अंदर L सीरीज है। L सीरीज का मतलब किसके अंदर लीवो जनरेट हो रहा है, लीवो रोटेशन होगा, मतलब निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इन चारों कंपाउंड्स में। L का मतलब है लीवो या निगेटिव रोटेशन। बोलो जल्दी बोलो, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है बहुत, और लेकिन 1 सेकेंड का है। हमने प्रियोरिटी ऑर्डर आपको बताया है और प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप बता सकते हैं खट से आंसर। प्रतीक्षा सिंधे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। प्रतीक्षा, निकिता राउत, सी ऑप्शन। और कोई जेई वाले और नीट वाले, अरे बताओ भाई। आर्या, आर्या आज बोलेगी ही नहीं। आदित्य खंडेकर, आर्या सी ऑप्शन कट आंसर। प्रिया, प्रिया मोहिते, हाँ सर। बोल। तू तो गाने सुन रही, टीवी चल रही तेरी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट हैव लीवो रोटेशन। घर पे बैठ के करो कैसे लीवो रोटेशन है। प्रियोरिटी ऑर्डर हमने लिखाया था और उस प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से बताओ इसमें लीवो रोटेशन है। मैं बता रहा हूं इसमें लीवो रोटेशन है, लेकिन कैसे, क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रुप है और इसको हमको कहां लाना है, यहां नीचे। तो रोटेशन किधर को होगा, इधर को, दैट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी, इसमें एल रोटेशन। नया क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन है वन ऑन ऑन मोनोक्लोरिनेशन of 2-methyl butane the total number of chiral compound। देखो जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, देखो देखो अभी तुमको हम दिखा रहे हैं लाइव एग्जांपल। रिपीट,
देखो इसका ऑप्शन है पहला दैट इज 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 8। ये क्वेश्चन है आईआईटी 2004, 2004, 2002 वाला करा दिया हमने। हम्म, ये 2002 का है, 2000 का नहीं, ये 2002 में पूछा गया, ये 2004 का। बताओ। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड अभी हमने पढ़ा था ना। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड की जगह सीधे कर दो ब्यूटेन। पीछे पढ़ा ना 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो उसको कर दो ब्यूटेन। और उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन देखो और बताओ। और उसने एक कंडीशन रखी है क्या, ऑन मोनोक्लोरिनेशन। उसका एक मोनोक्लोरिनेशन हुआ किसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन का। द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड, मोनोक्लोरिनेशन हमने कहा किया था अभी, ये दैट इज 2 मिथाइल। जो लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, वो आंख खोल के देख लो, ये क्या लिखा है। फोर्थ ऑप्शन आर्या। इसका ऑप्शन ये करेक्ट था, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन पॉसिबल इन आइसोमेरिक पेयर। इसको तो गोली मार दो, ये तो नहीं पूछा उसने। इसकी जगह पलट के क्या पूछा, कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन किया और उसने पूछा कि अब हमको ये बताइए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड कितने बनेंगे। तो जितने कायरल कंपाउंड बनेंगे उतने इनाइसोमर बनेंगे। तो इसमें 2 कायरल कंपाउंड बन रहे थे, 1 और 2, यही दोनों आपस में इनाइसोमर थे, तो 2 ऑप्शन करेक्ट था। और यही दोनों ऑप्शन, और यही दोनों क्या बन रहे, कायरल कार्बन बन रहे। जब ये दोनों कायरल कार्बन बन रहे हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन, देखो इसके अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन, आंसर 2। और यही क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, ये 1997 में पूछा गया और ये क्वेश्चन आया 2004 में, आईआईटी जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन देख लो, तुम ही देख लो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट बेटा सिद्धि, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 4, 3, 7 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन उसने वहां इनाइसोमर पूछा था, यहाँ कायरल कंपाउंड पूछ लिया, बस इतना सा बदला हुआ है। देख लो तुम ही लोग खूब ध्यान से, फिर ना कहना कि रिपीट नहीं होते सर क्वेश्चन, ये नहीं होता वो नहीं होता। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष कहते जेई का नीट में नहीं आता, नीट का जेई में नहीं आता, उन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये दिया हैज कायरल सेंटर, हैज कायरल सेंटर। इसके पास क्या है, कायरल सेंटर है, राइट। और पूछ रहा है विच आर सो आर कॉन्फ़िगरेशन, कौन इसमें से आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, वो क्वेश्चन है। AIPMT 2007,
ये 2007 का क्वेश्चन है, AIPMT में पूछा गया, और ऑप्शन है इसका हाइड्रोजन, क्लोरीन, C2H5 एंड CH3। दूसरा, मैंने RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है सबको। बताओ इसमें कौन सा, ये Cl है। H5। तीसरा ऑप्शन है HCl, C2H5 एंड CH3। और चौथा ऑप्शन है CH3, Cl, H एंड C2H। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट। एक और भाग गया कोई। अच्छा, आ गई प्रतीक्षा सिंधे। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको देखना है इसके अंदर क्या, आर कॉन्फ़िगरेशन। और आर कॉन्फ़िगरेशन किसमें देखना है, ये जो कंपाउंड दिया है इसका कायरल कंपाउंड। पहली बात तो उसने बोल दिया ये कायरल है, तो इसके स्ट्रक्चर बनाए उसने अलग अलग, और इन स्ट्रक्चर्स में से पूछ रहा है कि ढूंढ के बताओ कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। और मैंने RS कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, और ये क्वेश्चन भी हमने कराया है वहां, ये रोटेशन भी हमने बताया। मीजो फॉर्म के बाद में मैंने आपको RS कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाया था। बोलो जल्दी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी करो। हमने बताया है RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। R का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन, और S का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्रियोरिटी ऑर्डर भी बताया है, याद करो। प्रियोरिटी ऑर्डर में Cl सबसे पहले होगा। एक नंबर प्रियोरिटी किसको होगी, Cl को। फिर 2 नंबर प्रियोरिटी किसको होगी, C2H5 को। फिर 3 नंबर प्रियोरिटी किसको होगी, CH3 को। और 4 नंबर प्रियोरिटी होगी हाइड्रोजन को। हमने बाकायदा प्रियोरिटी ऑर्डर लगवाया है, ABCD। और रोटेशन भी बताया है कि कहां से कहां होगा, क्या होगा, पूरा बताया है। और जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए वो लोग डूब मरो। आर्या ऑप्शन बी इज करेक्ट, निकिता राउत ऑप्शन बी, सूरज ऑप्शन सेकंड। बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने पीछे का पढ़ा ही नहीं है। क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। बेटा पछताओगे जिस दिन पेपर देखोगे अपने हाथ में, और याद करोगे कि कुशवाहा सर कहते थे कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। पेपर देखते समय रोओगे तुम लोग, ध्यान रखना ये बात। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नया क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर obtained by ब्रोमिनेशन। एक बात और बता देता हूं, कई टर्म यूज हो रहे हैं इसमें, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन हटा के
एक Br लग गया है। क्लोरीनेशन का मतलब है एक क्लोरीन हटा के, सॉरी एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे Cl लग गया। ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब Br2 से रिएक्शन किया और HBr बाहर किया और एक Br कंपाउंड में लग गया। बस इतना सा इसका मतलब है। आगे मैं ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसमें यूज हो रही तो आप समझिए। ऑब्टेन बाय ब्रोमिनेशन of trans 2 butene is, और क्वेश्चन है IIT 2007, और ऑप्शन नंबर 1 है इसका 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन है, उसका ब्रोमिनेशन किया और ब्रोमिनेशन करने के बाद Br2 अटैक कराया। उसके बाद बोल रहा है कि कितने स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस होंगे। बहुत अच्छा और बहुत जानदार क्वेश्चन है ये। पहले तो इसका ट्रांस कंडीशन बनाओ, फिर उसके ऊपर Br2 रिएक्शन कराओ। आगे हम पढ़ाएंगे ये, अभी हमने नहीं पढ़ा है। एक टर्म होता है मार्कोवो एडिशन, मार्कोवो एडिशन, मार्कोवो एंटी एडिशन। इसके अंदर मार्को एंटी एडिशन होता है, पर वो हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन जितना पढ़ाया वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। टफ नहीं है, सॉल्व हो सकता है। देखो 2 ब्यूटीन का मतलब क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन CH3 एंड CH3H। देखो ये ट्रांस कंडीशन का है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है। सिद्धि सिद्धि हाँ सर। क्या ऑप्शन होगा इसका करेक्ट? अब इसके ऊपर क्या करवा रहा? ब्रोमिनेशन करवा रहा है, और ब्रोमिनेशन का मतलब इसके ऊपर क्या करे? Br2 कर दें। नीचे एक बात याद रखना, यहां लिख लो, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब है इसके अपोजिट में Br ऐड होगा। मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3, और यहां एक H और यहां एक Br। तो देखो ये ट्रांस था, इसका एंटी मतलब अपोजिट क्या होगा? सिस। तो ये बन गया सिस। और ये सिस और ट्रांस क्या है आपस में? सिस मीजो कंपाउंड है। और जब ये मीजो कंपाउंड है तो इसने कितना स्टीरियो आइसोमर बनाया? इसने एक। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। मीजो प्रोडक्ट बना इसका, इसी को बोलते हैं दैट इज मीजो प्रोडक्ट। अब देखो ये तो मीजो प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया। अब नया क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 2007 वाला करा दिया हमने। 2007 2008 वाला देखो, AIPMT 2008। एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर does the molecule has has
और देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH CH2 एंड CH BR CH3 ये मॉलिक्यूल दिया है और पूछ रहा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर जनरेट होंगे। तो देखो कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे ये हमने आपको फॉर्मूला भी बताया है। N इक्वल टू कायरल कार्बन क्वेश्चन है AIPMT 2008 श्रद्धा इंगोले पहला ऑप्शन है इसका 8, दूसरा ऑप्शन है इसका 2, तीसरा ऑप्शन है इसका 4 और चौथा ऑप्शन है इसका 6। 2 4 6 8 बताओ इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे ये आप लोग बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा। हमने बताया है आपको कैसे निकालते हैं स्टीरियो आइसोमर। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है जैसे मॉलिक्यूल दिया है उसका उसका हम क्या करते हैं एक्सपैंड कर देते हैं। उसको एक्सपैंड करने के बाद हम देखते हैं उसमें कितने कायरल कार्बन है और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। और फॉर्मूला आपको पता ही होगा 2 टू द पावर n नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर्मूला हमने पढ़ाया है। बोलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये इतना इजी है कि इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। बोलो कोई बता सकता है भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। आंसर आया 1 सिद्धि सिंधे सी ऑप्शन। सिद्धि निकिता सी ऑप्शन। सिद्धि हाँ सर। कैसे सी ऑप्शन होगा बोलो बताओ। तुक्का लगा दिए क्या। निकिता राउत सिद्धि अब सिद्धि सुनेगी नहीं। अरे बोल तो सही बेटा गलत सही कुछ भी बोल। प्रतीक्षा निकिता ए निकिता सो माइक ही नहीं खोलेंगे ये लोग। सिद्धि अरे माइक तो खोल बेटा तेरी आवाज ही नहीं आ रही मेरे तक। कैसे आपने बताया 4 ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मैसेज करो जल्दी मैसेज कर बता कैसे बताया तुमने 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा आंसर सही है बिल्कुल नो डाउट 4 ही होगा इसका ऑप्शन। नहीं बताया सिद्धि यार क्या हुआ भाई।
इसको घर पे सॉल्व करो, मैं नहीं सॉल्व करूंगा यार, तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो, क्या बताऊं मैं तुमको। टू दी, अच्छा स्क्वायर था, 2 to the power 2, 4, सही है आंसर। बाकी लोगों को घर पे करने दो, सॉल्व करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, और क्वेश्चन है आईआईटी 2008 का, समझिए। क्वेश्चन ये है, उसने दिया ये है CH3, ये है H, और ये है Cl। इधर दिया उसने H, इधर दिया CH3, और इधर दिया Cl। बोल रहा है ये कंपाउंड जो है, इसके ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, और चौथा ऑप्शन है प्रोसेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आपको बता दें, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में है, मोर देन वन ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। बताइए मुझे इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन होगा। हमने सिखाए हैं ऐसे रोटेशन, सबको सिखाए हैं। इसके अंदर रोटेशन होगा, और ये रोटेशन करके क्या करेगा, कैसा शो करेगा। अभी लास्ट में हमने ये सिखाया, न्यूमैन प्रोजेक्शन वगैरह कुछ, ये सब सिखाया है तुमको, उसी टाइप का क्वेश्चन। बोलो जल्दी। स्टैक फॉर्म, सॉहर्स, ये सॉहर्स का क्वेश्चन है, और सॉहर्स में रोटेशन कैसे करते हैं आपको पता है, हमने आपको बताया है। तो देखो, अगर हम इसकी मिरर इमेज लें, तो क्या बनेगी। देखो, इसके अंदर अगर हमने रोटेशन किया, कितना, एक फोल्ड किया, C1 एक फोल्ड, रोटेट 180 डिग्री, 180 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। HCl, CH3,
Cl H एंड CH3। ये क्या है? ये 1 है, ये 2 है। एक का रोटेट किया हमने और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? दिख रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही क्या? देखो ध्यान से बताओ। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री शो करेगा। अब हमको देखना है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन थी है आपको हमने पढ़ाई है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? बिकॉज क्या? टू कायरल सेंटर। इसके पास क्या है? दो कायरल सेंटर है, इसीलिए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी एक कार्बन है और ये भी कार्बन है। इसके पास भी चार डिफरेंट ग्रुप है, इसके पास भी चार। तो ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। दो कायरल सेंटर होंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और जब इसने C1 एक्सेस के अराउंड रोटेशन किया तो इसने क्या शो किया? ये कंपाउंड शो किया और एक्सेस ऑफ सिमेट्री शो किया। देखो हमने बहुत क्वेश्चन कराए हैं इसमें कि भाई देखते हैं ये वाला कर पाते कि नहीं कर पाते। हमने बहुत क्या यही क्वेश्चन कराया है, लेकिन इनसे सॉल्व होगा सबसे कि नहीं। क्वेश्चन है कि मोस्ट स्टेबल। कल हमने ये क्वेश्चन कराया था, याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीट है फिर से। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन। और ये क्वेश्चन है AIPMT 2010। और देखो ऑप्शन नंबर क्या है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में H H CH3 and H and CH3 and H, that is first option। सेकंड ऑप्शन क्या है? H CH3 CH3 H and H। थर्ड ऑप्शन क्या है? CH3 CH3 H H and H and H। और चौथा ऑप्शन क्या है? वो लोग ये देख लें जो बोलते क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। कल हमने एक क्वेश्चन कराया था, बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पूछ रहा है एन ब्यूटेन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्टेबल है। और कल हमने कराया था क्वेश्चन क्या? ड्रा द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टिंग लेस स्टेबल स्टेज ऑफ एन ब्यूटेन। कल क्वेश्चन कराया था, देखो। और बताया था ये क्वेश्चन IIT में आया है सब्जेक्टिव। कल क्वेश्चन कराया था वो क्या था, देखो देख लो तुम ही लोग। IIT का AIPMT में, IIT में कब पूछा गया था? 2004 में। और सब्जेक्टिव में। और AIPMT में कब रिपीट हुआ? 2010 में। जिनको लगता है IIT वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि नीट, हम लोग नीट देंगे। ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन of resulting
लेस स्टेबल, स्टैग फॉर एन ब्यूटेन, ये भी एन ब्यूटेन है और ये भी एन ब्यूटेन है। ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल पूछ रहा, ये लेस स्टेबल पूछ रहा स्टेट फॉर्म में। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2004 आईआईटी, और हमने इसका आंसर बताया था आपको। ये दो बताए थे हमने, इसमें एक बताया था मोर स्टेबल और एक बताया था लेस स्टेबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन बोला ये? आर्या। कल ही हमने ये सॉल्व कराया है। अब जब हम बना रहे हैं तो तब आंसर आ रहे हैं तुम लोगों के। इससे पहले तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं थी। कल कराया था, होगा कोई, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। हमने बताया था ये मोर स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और ये लेस स्टेबल है। और इसने पूछा मोर स्टेबल कौन सा होगा। कल ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, कल। देख लो आंख खोल के। नीट वाले भाग गए सब, 13 ही बच्चे रह गए। श्रद्धा इंगोले गई, वैजंती गई, प्रणव गए, अथर्व, अथर्व है। अथर्व बता देना प्रणव को कि देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आईआईटी का है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एआईपीएमटी का है। ये 2004 में आया, ये 2010 में आया, और सेम क्वेश्चन रिपीट है। इधर सब्जेक्टिव में था तो तुमको ये बनाना था, इधर ऑब्जेक्टिव में है तो आपको इसमें से टिक करना हो। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसने जिसने सी ऑप्शन दिया वो सही आंसर है। बच्चे रह गए हैं 13, 13 क्या 12 ही रह गए हैं। तो इसलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, बाय। खूब ध्यान से, बाद में मत कहना कि सर बताए नहीं थे आपने, तो सब बताया हूं। सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि चली गई। प्रतीक्षा, हाँ सर। सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन? हाँ सर। प्रिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके बाय।